नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। वैक्सीन धोखाधड़ी कांड में तृणमूल भी शामिल, ये बातें कही है दिलीप घोष ने। केंद्र सरकार से मिली मुफ्त वैक्सीन बेच रही है राज्य सरकार। उत्तर बंगाल के लोगों को वर्षों से शोषण किया गया, इसलिए उठ रही है अलग राज्य की मांग, भाजपा का नहीं समर्थन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर राज्य में वैक्सीन धोखाधड़ी के आरोपों में शामिल होने के संगीन आरोप लगाया है। दिलीप घोष 3 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे की समाप्ति पर सोमवार को सिलीगुड़ी में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। दिलीप घोष ने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम वैक्सीन धोखाधड़ी मामले में सामने आया है, उसके सरकारी अधिकारियों के साथ ही विभिन्न IAS, IPS अधिकारियों और यहां तक कि सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त और कई नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है। मामला सामने आने के बाद अब हर कोई मुंह छिपाकर भागने लगा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त वैक्सीन राज्य में अलग अलग जगहों पर बेची जा रही है। उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि तृणमूल से लेकर CPM के शासन में उत्तर बंगाल के लोगों को विभिन्न सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। अब उत्तर बंगाल की जनता ने तृणमूल का बहिष्कार कर भाजपा को वोट देकर जीत दिलाई है। यह साबित करता है कि उत्तर बंगाल के लोग वर्षों से अपने अधिकार व हक से वंचित है। दिलीप घोष ने कहा कि KLO के आंदोलन का मुख्य कारण राज्य का उत्तर बंगाल के लोगों के प्रति शोषण था। यही कारण है कि उत्तर बंगाल के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। इसी बात को लेकर भाजपा के प्रतिनिधि ने उजागर किया है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा अलग राज्य के पक्ष में नहीं है। घोष ने कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम के चुनाव की तैयारियों में उनकी पार्टी तैयार है, लेकिन राज्य सरकार निगम का चुनाव कराने में ढिलाई बरत रही है। আমাদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। কালকেও এখানে কর্পোরেশনের সমস্ত কার্যকর্তাদের বৈঠক হয়েছে। আমাদের এখানকার ইস্যু ইত্যাদি সংগঠনকে ঠিকঠাক করা, নির্বাচনে আমরা পরপর লোকসভা বিধানসভা জিতেছি, মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন, যাতে মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে পুরো করে আমরা এখানে জিততে পারি এবং সুশাসন দিতে পারি, শিলিগুড়ির পরিবর্তন করতে পারি, তার জন্য আমরা লড়াই করব এবং জিতব। 2 বছর ধরে পেন্ডিং আছে, 1.5 বছর ধরে পুরসভা পেন্ডিং আছে, ওটা আগে হবে না। আর 2 মাস হয়নি নির্বাচনের রেজাল্ট বেরিয়েছে, তার উপর নির্বাচন করতে হবে, কারণ তাকে মুখ্যমন্ত্রী থাকতে হবে। মানুষ পরিষেবা না পেলেও চলবে, প্রতিনিধি নাই, কাউন্সিলর নেই, মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না, বঞ্চিত হচ্ছেন, তা নিয়ে চিন্তা নেই। উনি ওটা করতে চাইছেন না, কারণ উনি জানেন হেরে যাবেন আর পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা ভোগ করছেন ওনার নেতারা। অথচ যেহেতু ওনার মুখ্যমন্ত্রিত্বের মেয়াদ 6 মাসের আছে, তাই নিয়ে বেশি মাথা ব্যথা আছে। মানুষের সুবিধা নিয়ে, মানুষের ভালো মন্দ নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। যখন ভোট হবে আমরা তখন ভোট লড়বো। আমি তো আগে মিউনিসিপ্যালিটি আর কর্পোরেশন ইলেকশন চাইছি, কারণ এটা সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। বিধানসভার 5টা ভোট হলো কি না হলো পাবলিকের কিছু যায় আসে না। গত বছরও 1 বছরের বেশি ফাঁকা ছিল, ইলেকশন হয়নি। বাই ইলেকশন কেন হয়নি? অনেক বিধায়ক মারা গেছিলেন, বাই ইলেকশন হয়নি। তাতে কী অসুবিধা হয়েছিল? অসুবিধা মমতা ব্যানার্জি হচ্ছে, ওনাকে চিফ মিনিস্টার থাকতে হবে। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 18 सीटों में से एक भी बचा पाएगी, इसमें संदेह है। ये बातें कही है गौतम देव ने। वरिष्ठ तृणमूल नेता तथा सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक गौतम देव ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर जुबानी हमला करते हुए कहा, अप्रासंगिक और गलत जानकारी देने के लिए घोष मशहूर है। सरकारी शिविरों में पैसे लेकर वैक्सीन देने के घोष के बयान पर गौतम देव ने कहा कि किसी भी सरकारी स्थानों में पैसे लेकर वैक्सीन नहीं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिलीप घोष इन सभी मुद्दों पर बयानबाजी न कर अपना संगठन संभाले। इस बीच गौतम देव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 18 सीटों में से एक भी बचा पाएगी, इसमें संदेह है। আমি খুব দুঃখিত যে সেন্ট্রালের রুলিং পার্টি তার স্টেট প্রেসিডেন্ট বিধানসভায় ছিলেন, প্রথমবার জিতেছিলেন, তারপর উনি লোকসভায় ইলেক্টেড হয়েছে। হি শুড স্পিক সেন্স। তার কাছে কি তথ্য প্রমাণ আছে যে সরকারি ব্যবস্থায় টিকাকরণে ট্যুরিজম সেক্টর তাদের কর্মীদের টিকাকরণ পয়সা নিয়ে করছে? এগুলো কথা খুব দুর্ভাগ্যজনক।
বারে বারে উত্তরবঙ্গে এসে এই সমস্ত কথা বলছেন কেন? শান্তিপ্রিয় মানুষ উত্তরবঙ্গ, এখানে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন তারা। কোনো সময় ইউনিয়ন টেরিটরি, আমার ভালো করে কনস্টিটিউশনটা আমি পড়ছি, আমি ডিবাসুর আমার লার্জার 8টা ভলিউম আছে, সেটা আমি ডিটেল পড়ছি যে ইউটি এরা বলে দিচ্ছে, ইউটি মানেও ভালো করে বলতে পারবে না। এখন ভারতবর্ষে কটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে, তার ফাংশন ডিউটিস কোনো কিছু জানে না, বলে দিচ্ছে তাদের লোকদের দিয়ে যে ইউটি করতে হবে। সেপারেট স্টেট ইউটি, ভয়ঙ্কর কথাবার্তা বলছে। এমনি উত্তরবঙ্গে বরাবরই একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2011 সালে আসার পর ডেভেলপমেন্ট দিয়ে, মমত্ব দিয়ে, তার ব্যক্তিগত প্রেজেন্স দিয়ে প্রত্যেক মাসে নিয়ম করে এসে তিনি উত্তরবঙ্গের মানুষের মধ্যে একটা নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা তৈরি করতে পেরেছেন, যার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ বাংলার একটা অসাধারণ অঞ্চল, কুচবিহারের মতো এখানে জেলা শহর রাজার আমলে তৈরি করা ছিল, যেটা আমাদের গর্ব। দার্জিলিং প্রত্যেকটা বঙ্গবাসীর হৃদয়ে আছে। এখানে সবুজ বাগিচা, এখানকার ডুয়ার্সের ন্যাশনাল পার্কগুলো, এখানে বাংলার এক সময়কার রাজধানী গৌড়, এখানে কুলিক ফরেস্ট, এখানে স্পিনিং মিল, এখানে হিমুল কারখানা, এখানে এনবিএসটিসি, এই যে বিশাল 18% মতো জনসংখ্যা উত্তরবঙ্গের টোটাল বাংলার, 22% এরিয়া টোটাल बांग्ला। भारतीय गोरखा 11 जनजाति महासंघ ने केंद्र को चेताया, गोरखा जाति को ट्राइबल्स की मान्यता नहीं मिलने पर होगा जोरदार आंदोलन। भारतीय गोरखा 11 जनजाति महासंघ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किया था कि 11 जनजातियों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी जाएगी, लेकिन सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सोमवार को सिलीगुड़ी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में संस्था के सचिव ने बताया, 2014 में राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर केंद्र के पास भेजा था, पर केंद्र सरकार ने अब तक इस बारे में कोई पहल नहीं की। इन लोगों ने इसके साथ ही भविष्य में इन मुद्दों पर चर्चा के लिए एक संसदीय सत्र निश्चित करने की भी मांग की। संगठन की ओर से उनकी मांग पूरी नहीं होने पर भारतीय गोरखा 11 जनजाति महासंघ के सदस्यों के सड़क पर उतरने कर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। हम लोग पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं बात करेंगे। हम लोग हमारा डिमांड लेके आए हैं कि 11 जो लेफ्ट आउट कम्युनिटीज को हम ट्राइबल स्टेटस देंगे, बोला था, हम खाली उसके ऊपर बात करने आए हैं। तो हम खाली पॉलिटिकल, यहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स रिलेटेड कोई भी बात करने नहीं आए। हम हमारा जो भी दावा था, नहीं, ये चीज क्या है कि मैडम, जो उत्तर बंग का जो बातें सामने आ रही है, ठीक है ना, जो भी बातें सामने आ रही है वो एक पॉलिटिकल इश्यू है। हम लोगों को वो होगा नहीं होगा उससे कोई लेना देना है नहीं। हम लोगों को सीधा सीधा क्या चाहिए, हमारे अब तो यही डिमांड है कि आरटीआई करने के बाद पता चला कि काम कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि 2014 में ही रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर को भेजा था। उसके बावजूद भी आज तक खोखला, जो कहते हैं ना, खोखला विश्वास, आश्वासन, इसके ऊपर ही रह गया है। तो हम चाहते हैं ये मानसून सत्र में ये बात सामने आए। आज हमारे जो अध्यक्ष जी है उनके साथ काफी लंबी चर्चा हुई थी इसके बारे में बीच में, तो उन्होंने काफी समय तक इसके बारे में डिस्कशन भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी आगे सामने ना तो स्टेटमेंट आ रहा है ना तो कुछ आ रहा है। इसके लिए काफी हम लोग दिल्ली 3 महीने बाद भी नहीं मिल रही है वैक्सीन की दूसरी डोज, वरिष्ठ नागरिकों ने जताया विरोध। अलीपुरद्वार जिले के जयगांव में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक उपलब्ध नहीं है। पहली खुराक 3 महीने बीत जाने के बावजूद दूसरी खुराक के लिए दर दर भटकना लोगों को पड़ रहा है। इधर सोमवार को अलीपुरद्वार जिले के जयगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं मिलने पर लोगों ने जमकर बवाल काटा। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ नागरिक वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए जयगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। यहां वैक्सीन नहीं मिलने से लोग आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वैक्सीन की पहली डोज 3 महीने पहले ली गई, 3 महीने के बाद भी दूसरी डोज
नहीं मिल रही है दूसरी डोज कब मिलेगी, इस बारे में स्वास्थ्यकर्मी स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहे हैं। সেকেন্ড ডোজ না বাড়ি যেখানে দাদা গো এপ্রিলের 1 তারিখ 3 মাস হইল এখন 2 दिन বাকি मेरा नाम रामदयाल प्रसाद है, घर धानबाद 2 सेकंड, और मैं 24 मार्च को प्रथम वैक्सीन लगाया था। उसके बाद सुई लगाने के बाद में 28 दिन बाद में हमको बुलाया सेकेंड डोज लगाने के लिए। फिर आया मैं 30 अप्रैल को, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं 42 दिन बाद में आइए जो सेकेंड डोज लगाने के लिए। फिर एक बार और आया, उस दिन बोला अभी नहीं आया है। फिर अभी शुक्रवार को आया तो बोलता है कि अभी तक नहीं आया। सिलीगुड़ी विधान मार्केट का चरणबद्ध तरीके से होगा विकास, पहले ही आवंटित हो चुकी है राशि। सिलीगुड़ी के विधान मार्केट के सार्वजनिक विकास को लेकर सोमवार को सिलीगुड़ी नगर निगम में एक अहम बैठक संपन्न हुई। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन, सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक गौतम देव, एचडीडीए के सीईओ, डीसीपी सिलीगुड़ी यातायात, नगर निगम आयुक्त समेत अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि कुछ साल पहले विधान मार्केट के विकास के लिए फंड की मंजूरी दी गई थी, लेकिन कुछ व्यापारियों की आपत्ति के कारण विकास कार्य शुरू नहीं किया जा सका। बैठक के बाद बताया गया कि जिन स्थानों पर व्यापारियों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने में कोई समस्या नहीं है, वहां चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य शुरू किया जाएगा। आज के बोलो तो विधान मार्केट में मीटिंग করেছি আমি। বিধান মার্কেটের ডেভেলপমেন্ট খুব জরুরি হয়ে গেছে। প্রথম তৃণমূল সরকারের আমলে আমি প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম, টাকা স্যাংশন করিয়েছিলাম, সবাই জানে, কিন্তু কাজ আরম্ভ হয়নি। ব্যবসায়ীদের নানান রকম মন্তব্য ছিল, বাধা ছিল। এবার আমরা এটা ফেজ ওয়াইজ ম্যানারে করতে চাই। যেই দিকটাতে সবাই সহমত যে করা উচিত, দুর্গাপুর এদিকে এনএস বিল্ডিং, তোলাপট্টি, এদিকে বঙ্কন মার্কেট, শেষরা মার্কেটে কিছু জায়গা, এই অঞ্চলটাকে আগে 14টা দোকান আছে, এগুলো নিয়ে আমরা এই কাজটা আগে ফার্স্ট ফেজে করতে চাই। তার জন্য আমরা তরুণ উন্নয়ন দপ্তরের কাছে কিছু অর্থ চেয়েছি। বাকি অর্থ আমরাও কিছু প্রয়োজনে দেব। এসজেডি কাজটা করবে, যেহেতু একটা এসজেডি হাতে, এসজেডি সিও চেয়ারম্যান বলছে আপনারা করুন কাজটা। এটা একটা ডিজাইন ড্রয়িং করাই আছে, এটা সার্ভে রজত সারিয়ে তখন করা আছে, সব কিছু সিও দেখেছে, তাই ডিজাইন সেটা নিয়ে আরও ইঞ্জিনিয়ারদের একটা টিম করে দেওয়া হবে। সেখানে নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের চিফ ইঞ্জিনিয়ার তাকেও থাকতে, আমাদের যিনি পরামর্শদাতা আছে মিস্টার মেহতা, উনি ডিজাইন করেছিলেন। দেখে হ্যাঁ সুন্দর করে এটাকে করতে চাই, ফেজ ওয়াইজ ম্যানারে করব। যে জায়গাতে কোনো অসুবিধা নেই সেই জায়গা আগে আমরা করে দিতে চাই। কী হবে নতুন কী আছে সেটা যখন নতুন আছে, অনেক পরিকল্পনা আছে, কিন্তু সেটা পুরোটা অনেক বড় পরিকল্পনা। কিন্তু এখন যেটা আছে একটা পোর্শন পার্ট করে করতে চাই। যেই জায়গাগুলো পাবো সেই জায়গাগুলো আমরা করবো। আর এখানে যেটা দোয়াজ বাস স্ট্যান্ডটা ছিল, ওখানে হাইড্রোলিক পার্কিং করা যায় কি না, কনসালটেন্সি অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে, ওরা সার্ভে করে রিপোর্ট দেবে। আর এই জায়গার ড্রয়িংটা দেখতে হবে, আমার গ্রামে করতে হবে তো ড্রয়িংটা। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा।
और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। स्कूल फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ अभिभावकों ने किया सड़क जाम, किया गया विरोध प्रदर्शन। स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ सोमवार को सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर रोड स्थित अंग्रेजी माध्यम के एक निजी स्कूल के सामने अभिभावकों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विद्यार्थियों की फीस बढ़ाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने कहा कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण अभिभावकों से बिजली बिल समेत अन्य बिल के पैसे लिए जा रहे हैं। इस बारे में सोमवार को काफी संख्या में अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से बात करने पहुंचे थे। इन अभिभावकों ने कहा स्कूल प्रबंधन उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, फीस नहीं जमा करने पर बच्चे को स्कूल से निकालने की भी बात कही गई। यहां सुनकर अभिभावक भड़क गए और सड़क जाम शुरू कर दिया। इधर पथावरोध की खबर मिलते ही भक्तिनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को बेकाबू किया। আন্দোলন কত রকমতে চলবে আমাদের? মেসেজ হিসাবে কয়েকজন যে গার্জিয়ানরা আসবে ওনারা আসবেন, কিন্তু আমরা আগে যে করা ছিল সেটা আমরা আগেই করে দিয়েছি। মানে ওই যে ডেপুটেশন পেয়েছি ওর পরে 300 টাকা মান্থলি আমরা কম করে দিয়েছি, আগেই করা হয়ে গেছে। আর তারপরে তো ফিসটা আমরা বাড়াইছি, লেকিন ওর পরে তো একটু মেনটেন্যান্স হচ্ছে, ইলেকট্রিসিটি হচ্ছে, এই সব কিছু আমরা কমিয়ে দিই। আমরা বসেছিলাম কিন্তু ওনারা এক জায়গায় স্টিক হয়ে গেছেন কি আমরা শুধু 1100 টাকা দিব, শুধু 1100 টাকা দিব। স্কুল ফিসে একটু কনসেশন করে দেন, সুবিধা হবে। ওনারা আসছেন না, ম্যানেজমেন্টকে অনেকবার বলা হইলো আপনারা আমাদের কথা শুনে নেন, শুনছেন না। কি করবো বলুন, আপনারাই বলুন কি করবো? চাকরি নাই, কাজ নাই, পকেটে পয়সা নাই, স্কুল ফিস চাপের উপরে চাপ চাপে যাচ্ছে। এখন তো মরার মতন অবস্থা হয়ে গেছে। এখন কয়দিন পরে তো মরতে হবে আমাদেরকে। স্কুল ফিস তো দিতে পারছি না, মরে যেতে হবে। এখন এই অবস্থা চলে আসছে।
কতবার বললাম, আমাদের জন্য ছোট রিকোয়েস্ট, একটু মান্থলি ফিসটাকে ডিক্রিজ করে দেন, মাইনাস করে দেন। ছোট স্কুলকে পারবেন না, 2-4 মাস তো স্কুলকে একটু প্রবলেম হবে, এত বছর থেকে তো আছে, মানছেন না। এই জন্য বসে আছি, এই স্যাররাও আসলেন, এখন ম্যানেজমেন্ট জিজ্ঞাসা করবেন, আমাদের সবাই গার্জেন আছে জিজ্ঞাসা করবেন। আমাদের কোনো ঝগড়াঝাটি নাই, শুধু রিকোয়েস্টিং আছে যে আমাদের ফিসটা একটু কমায় দেওয়া হোক। দেখেন আপনারা সবাই জানেন ইলেকট্রিক বিল। राज्य के मंत्री बोलोचेक बराइक ने नक्सलबाड़ी के विभिन्न चाय बागान के इलाकों का किया दौरा, श्रमिकों की सुनी समस्याएं। राज्य के पिछड़ा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री बोलोचेक बराइक सोमवार को नक्सलबाड़ी इलाके में पहुंचे थे। उन्होंने नक्सलबाड़ी के विभिन्न चाय बागानों का दौरा किया और चाय बागानों के श्रमिकों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। चाय बागान के श्रमिकों ने मंत्री को अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर श्रमिक संगठनों के द्वारा मंत्री को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। मंत्री ने इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत भी की है और अपनी बातें रखी है। আমাদের এইখানে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্টে যখনই আমি এখানে দায়িত্ব পেয়েছি, তারপর থেকে আমরা প্রত্যেক বাগানে যতটুকু সময়, কম সময়ের মধ্যে এই লকডাউন পিরিয়ডে আমরা কিন্তু প্রত্যেক বাগানে আমরা একটু ভিজিট করতেছি, যাতে আমার যে দপ্তর সে হলো ট্রাইবাল দপ্তর, যেখানে এসসি এসটিরা যে বসবাস করে, সেইখানে আমাকে যেখানে ছোট ছোট রাস্তা, কলবট, পানীয় জল আমার দপ্তর থেকে যেখানে যাওয়া হওয়ার কথা, সেইটাই আমি তাদের সঙ্গে আসি। প্রথম মন্ত্রী হওয়ার পরে তাদের সঙ্গে একটু দেখাও করতে আসি, যে এই যে বিধানসভার হওয়ার পরে আমি আর সময় পাই নাই। তারপরে আজকে আমরা সব পুরো টোটাল টিম, আমাদের পঞ্চায়েত মেম্বার থেকে নিয়ে, ব্লক প্রেসিডেন্ট থেকে নিয়ে, ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট থেকে প্রত্যেক সমস্ত লিডারশিপ, আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার, চা বাগানের ট্রেড ইউনিয়ন, সবাই আমরা এখানে একসাথে কয়টা বাগানে আজকে পরিদর্শন করছি, যাতে ট্রাইবেলদের আজকে অনেক সুযোগ সুবিধা আজকে আমাদের সরকার করে দিয়েছে। আমাদের সরকার যেভাবে কাজ করতে চলেছে ট্রাইবেল আদিবাসীর জন্য, সেই সুযোগ তারা পাচ্ছে কিনা সেই সব আমি এখানে তাদের সঙ্গে একটু কথা বলছি, দেখা করছি। যদি তাদের কোনো অভিযোগ থাকলে আমি বলছি তোমরা বলো। তো এইখানে নিশ্চয়ই অনেক কাজ করেছে, ওল্ড পেনশন পাচ্ছে এরা, এইখানে যেটা পেনশন যে পেনশন করে দিয়েছে, তো সরকারি সুযোগ অনেকেই পাচ্ছে। আপনি জানেন চা বাগানে 35 কেজি যে রাশন, সেই রাশনের ব্যবস্থা আমরা এখানে খোঁজখবর নিয়েছি, সেটাও তারা পাচ্ছে। তাদের একটু অসুবিধা আছে এইখানে, তারা বলছে যে আমাদের কিছু রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সমস্যাগুলো আছে, সেটা ওনারা আমাকে লিখিত আকারে দেও, আমরা সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করে আগামী দিন যাতে তাদের যে মেন দাবি, যেখানে এসসি এসটি বসবাস করে, সেইখানের যদি কোনো ছোট রাস্তা হয়, ছোট কলবেড হয়, পানীয় জলের যদি সমস্যা হয়, যদি কোনো জায়গায় সোলার লাইট হয়, তাহলে আমার দপ্তর থেকে আমরা এটা করব। সেই জন্য আজকে আমরা সব প্রত্যেক চা বাগানে যতটুকু কম সময়ের মধ্যে আমরা সব জায়গায় ঘুরতেছি। এই দপ্তরদের জন্য আমরা তাদেরকে বুঝেছি এই দপ্তরই আপনাদের জন্য, আর এই দপ্তর আগামী দিন এসটি এসসির জন্য কাজ করবে। সেই জন্য আমরা একটু পরিদর্শন সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করছি। আমরা আগামী দিন চা বাগানও আমরা আমাদের দপ্তর থেকে আমরা কাজটা করব। विभिन्न मांगों के समर्थन में दार्जिलिंग जिला वाम मोर्चा का प्रदर्शन। पेट्रोलियम पदार्थों, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने, सामूहिक टीकाकरण समेत कई मांगों के समर्थन में दार्जिलिंग जिला वामफ्रंट ने विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया है कि 24 जून से 5 जुलाई तक वामफ्रंट की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी मद्देनजर आज दार्जिलिंग जिला वामफ्रंट ने सिलीगुड़ी के वर्धमान रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सीपीआईएम के जिला सचिव जिबेश सरकार समेत अन्य नेता मौजूद थे। सीपीआईएम के जिला सचिव जिबेश सरकार ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में देश में पेट्रोलियम पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कोविड की स्थिति में केंद्र और राज्य सरकार सामूहिक टीकाकरण प्रदान करने में विफल रही है। राज्य में वैक्सीन को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने वैक्सीन भ्रष्टाचार की जांच की भी मांग की है। भारी मात्रा में शराब के साथ एक गिरफ्तार। एनजेपी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर एनजेपी थाना अंतर्गत जबराविता क्षेत्र में रविवार देर रात अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार जाबराभिटा इलाके के एक दुकान में अवैध देशी व विदेशी शराब का बड़ा जखीरा मौजूद होने की खुफिया जानकारी मिलते ही पुलिस ने कल देर रात छापेमारी कर शराब के साथ एक व्यक्ति को धर दबोच लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी लंबे समय से घर में अवैध रूप से शराब रखकर धंधा चला रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति को आज यानी सोमवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। मुख्यमंत्री को अपना वादा याद दिलाने के लिए उत्तर दिनाजपुर जिला रायगंज पुरोहित समाज शुरू करेगा आंदोलन। विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद पुरोहित समाज को भी भत्ता दिया जाएगा। जिस प्रकार से मदरसों के मौलवियों को भत्ता मिलता है उसी प्रकार से पुरोहितों को भी दिया जाएगा। लेकिन इस बीच चुनाव समाप्त होने के बाद राज्य में तीसरी बार तृणमूल की सरकार बन गई है, लेकिन अभी तक पुरोहित समाज के लिए भत्ते की शुरुआत नहीं की गई है। यही कारण है कि अब उत्तर दिनाजपुर जिला रायगंज पुरोहित समाज ने धमकी दी है कि अगर उनको जल्द भत्ता नहीं मिलता है तो वे लोग आंदोलन शुरू करेंगे और मुख्यमंत्री को उनका वादा याद दिलाएंगे। रायगंज पुरोहित समाज के सदस्य मृत्युंजय भट्टाचार्य ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा करे, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री राज्य सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री ভোটের আগে পুরোহিত ভাতা নিয়ে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যার জন্য আমরা সমস্ত রাজ্যের মানে রায়গঞ্জের উত্তর দিনাজপুর জেলার সমস্ত পুরোহিত খুব সাধুবাদ জানিয়েছিলাম যে না যদি করে আমাদের এই পুরোহিত ভাতা আমাদের দিক থেকে আমরা সবাই মানে খুশি হতাম এবং খুব ভালো লাগতো। আজকে এই ভাতা নিয়ে অনেক মানে ভোটের আগে অনেকবার বলেছে যে যে পুরোহিত ভাতা দেবো পুরোহিত ভাতা, আদৌ ভোট পেরিয়ে গেল, বোর্ড গঠনও হয়ে গেল, অথচ এখনও পুরোহিত ভাতা এখনও অবধি কেউ ঠিকমতো পায়নি। পুরোহিত ভাতার কথা হয়েছিল যে 8,000 না 9,000 এরকম সামথিং পুরোহিতকে ভাতা দেবে এরকমও শুনেছিলাম। তো রায়গঞ্জে আছে প্রায় 500-600 পুরোহিতের মধ্যে যদি 7-8 জনকে দেয় তাহলে কি আর সেটি কি হয়? আর এই লকডাউনের মধ্যে পুরোহিতদের অবস্থা করুণ অবস্থা। প্রথমত লকডাউন, দ্বিতীয়ত করোনা ভাইরাস। এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে কেউ কোনো যজমানের বাড়িতে পুরোহিতরা যাচ্ছে না। এবার যার ফলে কি হচ্ছে, কোনো পুরোহিত হয়তো দেখা গেল একবেলা খাচ্ছে আরেক বেলা হচ্ছে না। এবার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকার অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আমাদের এই প্রতিশ্রুতি যদি রক্ষা করে তাহলে খুব ভালো হয়। আমাদের দিক থেকে আমরা খুব উপকৃত হব, সমস্ত পুরোহিতরা উপকৃত হবে এই পুরোহিত ভাতা যদি চালু হয়। এটা দেখুন, ভোটের আগে প্রলোভনের রাজনীতি উনি করেছেন। আমার কাছে অনেক পুরোহিতরা এসেছিলেন যে তাদের ভাতা দেওয়ার কথা ছিল, সেই ভাতা তারা এখনও পাচ্ছেন না। তবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে উনি হিন্দু পুরোহিতদের আলাদা দৃষ্টিতে দেখছেন আর মুসলিম ইমামদের আলাদা দৃষ্টিতে দেখছেন। কেননা দেখুন, আজকে ইমামরা ভাতা পায় 3,000 টাকা, আর সেই জায়গায় হিন্দু পুরোহিতরা পাচ্ছে 1,000 টাকা। সেটাও পাবে বলেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই ভাতাটাও পাচ্ছেন না। তো এখন উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের লোকের আস্থা উনি পেয়েছেন। তো এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এটাই আমি রিকোয়েস্ট করব যে ইমাম ভাতা যদি 3,000 টাকা হয় তাহলে পুরোহিতদের ভাতাও যাতে 3,000 টাকা হওয়া উচিত, এটাই আমি মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে আবেদন রাখি। না, এটা শীঘ্রই চালু করা উচিত। উনি ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, তো এবার এই প্রতিশ্রুতি পালন করার সময় এসেছে, ওনাকে এটা খুব তাড়াতাড়ি ইমপ্লিমেন্ট করা উচিত। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।